Dear students, welcome back my YouTube channel. All students study. आज हम आपको अपने इस YouTube चैनल पर प्रेजेंट टेंस की पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। आप ध्यान से हमारे इस वीडियो को देखें और पूरा समझने के बाद ही कमेंट करें। और वीडियो आपको पूरा पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ग्रामर का ये एक पोर्शन है। क्या आप ग्रामर का मतलब जानते हैं? ग्रामर का मतलब यदि जानते होंगे तो उसके हिंदी का मतलब नहीं जानते होंगे। यानी ग्रामर मीन्स व्याकरण, आप तो जानते ही हैं। और व्याकरण का मतलब नहीं जानते होंगे। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ यदि आप जानते हैं तो जरूर कमेंट करें। यदि आप जान रहे हैं तो कमेंट करना ना भूलें। तो हम इसके बारे में आपको बताने के बाद आपका ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, जो व्याकरण लिखा है, आपको क्या पता है कि व्याकरण कितने शब्दों से मिलकर बना है? व्याकरण हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, वि धन आकरण। किससे किससे? विध्वन आकरण, यानी इन दो शब्दों से व्याकरण मिलकर बना है। क्या आप जानते थे? यदि आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब वी का अर्थ क्या होता है तो हम आपको ये बता देते हैं। वी का अर्थ विशेष होता है। आकरण का अर्थ होता है आकलन करना। क्या करना? आकलन करना, यानी जानकारी लेना उसके बारे में। जिस विषय का हिंदी व्याकरण है तो हिंदी की विशेष आकलन, विशेष जानकारी। अंग्रेजी का है तो अंग्रेजी है, संस्कृत है तो संस्कृत है। जो भी व्याकरण है आपको उसकी विशेष जानकारी देता है, इसलिए उसको हम व्याकरण की संज्ञा देते हैं। हम आपको टेंस की बात कर रहे हैं, जिसमें मैं बोला हूँ कि आपको मैं पूरा प्रेजेंट टेंस पढ़ा दूंगा मात्र ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट के अंदर। ज़्यादा हो जाएगा 10 में से कम ही में आप समझेंगे। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बाबू आप ये जानते होंगे प्रेजेंट की पहचान है, हो, हूँ। इंडेफिनिट की पहचान ताते ती या ये ही होता है। लेकिन एक प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ताते ती ही इसकी पहचान होगी। आपको ये ध्यान में रखना है कि ता ते ती ये इंडेफिनिट की पहचान है। ता ते ती। हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करना है तो हम जानते हैं, मैंने आपको बताया है, हो, हूँ। इन तीनों को प्रेजेंट कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? प्रेजेंट कहते हैं। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात है। तो आप जान रहे हैं कोई भी कार्य या घटना होगी उसके अंत में ता ते ती के साथ है, हो, हूँ आएगा। यानी ता है, ते है, ती हूँ, ता हूँ, जो भी हो ये शब्दांश आएंगे। तो आप जरूर इसका ध्यान में रखेंगे और आपको याद रखना है, ये पहचान का एक ट्रिक है। दूसरी बात, प्रेजेंट इंडेफिनिट इंग्लिश सेंटेंस कैसे पहचानेंगे? आपको या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलेगा या वर्ब में एस या ईएस जुटा हुआ मिलेगा। ये समझ में आ गया तो डू और डैज। ये इतनी पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट की है। थोड़ा शॉर्टकट मैं समझाऊंगा क्योंकि मुझे सारे वीडियो को ये वीडियो कर रहा हूँ, सारे टेंस समझाने हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इसकी बात क्या है? देखिए, जैसे वह खाना खाता है, वह खाना खाता है। अब आप क्या करेंगे? इसका बनाएंगे। तो देखिए, आपको ये ध्यान में रखना है, ही सीट और एक वचनकर्ता के साथ क्रिया में यस या ईएस लगाते हैं। जिन क्रियाओं के अंत में ओ या सी एच एस एच होता है उनमें ईएस जोड़ देते हैं।
और IUV दे और बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया में SIS नहीं लगाते हैं। अब वह खाना खाता है तो वह की इंग्लिश ही ईट में एस लगा देंगे, ईट्स द फूड। ठीक है। अगर वह खाना नहीं खाता है तो ही डज नॉट ईट द फूड। एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट और बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट। ये संक्षेप एक जानकारी है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान की बात किया जाए, इसके पहले एक बात बता देता हूँ कि अगर ये इंट्रोगेटिव रहेगा तो डू या डज को पहले कर देंगे, ठीक, ट्रांसलेशन हो जाएगा। डिटेल जानकारी लेनी है तो हमारे चैनल पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जानकारी डिटेल ले सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम आपको बताते हैं, कंटिन्यूअस की पहचान ओनली रहा, रही, रहे, रहा, रही, रहे, ये 3 शब्द हैं जो हमारे कंटिन्यूअस की पहचान दिलाते हैं हिंदी वाक्य में। अगर ये तीनों आ जाते हैं तो आप जानिए वो कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। और इनके साथ है, हो, हूँ आ गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाएगा। जैसे वह पाठ याद कर रही है, तो हम आपको टेंस पहचानने की ट्रिक बताते हैं। अंतिम से टेंस पहचानिए। है आ गया तो प्रेजेंट, रही आ गया तो कंटिन्यूअस, याद कर रहा यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और ये कोई घटना हो रही है, पाठ याद करना कोई कार्य है, तो ये टेंस हो गया, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आ गया। कभी भी कोई टेंस हो तो ऐसे ही पहचानते हैं। तो इसमें आप जान लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया इज, एम, आर का यूज कर लेते हैं और वर्ब में ING क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे वह पाठ याद कर रही है, सी इज लर्निंग लेसन। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट का पहचान होता है चुका, चुकी, चुके, चुका, चुकी, चुके, ठीक है। या ये जैसे वह खाए हैं, वे पाठ पढ़ लिए हैं, वे भोजन कर लिए हैं, तुम बाजार गए हो, वह खाना खा लिया है, ठीक है। ऐसे सेंटेंस चुका चुकी की पहचान में आते हैं। और कार्य यानी परफेक्ट माना जाए, कार्य कंप्लीट हो तो प्रेजेंट परफेक्ट माना जाएगा, चुका है, चुकी है आएगा। तो खास कर चुका, चुकी, चुके ही का परफेक्ट का पहचान कराते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट तो मैंने आपको बता दिया ना, प्रेजेंट की का पहचान, वह खाना खा चुका है। तो आपको ध्यान देना, सिंगुलर ही सीट और एक वचनकर्ता के साथ हैज, IUV दे और बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। समझ में आ गया। जैसे मैं बात कर चुका हूँ, मैं बात कर चुका हूँ, तो आई के साथ क्या लगेगा, हैव, ठीक है। बात कर चुका हूँ, आई हैव टॉक्ड, TALKED, ठीक है। आई हैव टॉक्ड, मैं बात कर चुका हूँ। परफेक्ट की ये पहचान है बाबू। वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं लगाना भूलना है। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, या सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका रूल है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपको ध्यान देना है, परफेक्ट की पहचान आप जानते हैं कंटिन्यूअस की, लेकिन इसमें अहम भूमिका पहचान में कंटिन्यूअस निभाता है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस कब नाम पड़ेगा, जब रहा, रही, ये ध्यान देना है, रहा, रही, रहे इनके साथ समय आ जाए, समझ में आ गया, टाइम दे दे, तो आप समझ जाइए प्रेजेंट परफेक्ट है। जैसे आपको मैं थोड़ा सा पहचान दिला तो कंटिन्यूअस आप जानते हैं ना, जैसे तुम फूल तोड़ रहे हो, ये आप कंटिन्यूअस का पढ़े हैं, ये कंटिन्यूअस है भी, लेकिन कंटिन्यूअस इसके साथ समय दे दे, तुम यहीं दे दिया जाए 2 घंटे से, क्या कह दिया गया, तुम 2 घंटे से फूल तोड़ रहे हो। देखो
समय रही आ गया कंटिन्यूअस, समय दे दिया तो परफेक्ट। ओके, तो आप थोड़ा सा ही समझ, चूँकि मैं 10 मिनट के अंदर का हूँ तो वीडियो हमारा 10 मिनट पार हो रहा है, इसलिए मैं इसको संक्षेप में बता रहा हूँ। तुम फूल तोड़ रहे हो, तो आपको ये ध्यान देना है इसमें थोड़ा सा यूज क्या होता है, हैव बीन, हैज बीन, ये ध्यान में रखना है। ही सी इट और एक वचनकर्ता के साथ क्रिया में हैज बीन, वर्ब में आईएनजी, यानी ये हैज बीन का यूज करते हैं सहायक क्रिया के रूप में। और आई यू वी दे बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग करेंगे। जैसे तुम तो गया यू हैव बीन, वर्ब क्या हो रहा, फूल तोड़ना, कोमल वस्तु के लिए प्लग, PLUCK, लगाएंगे। बीन प्लकिंग, क्या तोड़ रहा है, फ्लावर, FLOWER, फ्लावर। 2 घंटे से, देखिए जब समय का नाम होगा तो सिंस लगाएंगे, नाम नहीं तो फॉर लगाएंगे। यहाँ 2 घंटे पता नहीं है 2 बजे, 10 बजे, 4 बजे से, ठीक है, इसलिए समय का नाम नहीं है, केवल इशारा किया गया है, इसलिए फॉर लगा देंगे, फॉर 2 आवर्स। इस तरह से आप बना डालेंगे। डिटेल जानकारी लेनी है तो हमारे वीडियो पर, आप चैनल पर डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसका अगर निगेटिव है तो हैज है इसी बीच में नॉट लगा देंगे। जैसे तुम 2 घंटे से फूल नहीं तोड़ रहे हो, यू हैव नॉट बीन प्लकिंग फ्लावर फॉर 2 आवर्स, क्या तुम 2 घंटे से फूल तोड़ रहे हो, तो हैव को पहले कर देंगे, बाकी सिस्टम यही रहेगा। ये शॉर्ट रहा। ओके, चैनल अगर अच्छा लग रहा है, वीडियो पसंद आ रहा तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।